मैं PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट थर्ड इतिहास विषय के अंतर्गत यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि अपने पूर्ववर्ती वीडियो में हमने धर्म सुधार आंदोलन का स्वरूप, अर्थ, उसके कारण और जिन सुधारकों का योगदान था उनके बारे में अपन ने चर्चा की है। आज हम चर्चा करेंगे कि जो धर्म सुधार आंदोलन जो चला था उसमें जो आगे जाकर जो प्रोटेस्टेंट का जन्म हुआ था और उनकी जो गतिविधियां, उन पर बात करेंगे। 1529 ईस्वी में स्पीयर में एक सभा हुई थी जिसमें सुधार आंदोलन को मान्यता नहीं दी गई तथा उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। इस सभा के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध लूथरवादी शासकों व समर्थकों ने तीव्र विरोध किया और इस विरोध यानी प्रतिवाद के कारण ही इस सुधार आंदोलन का नाम प्रोटेस्टेंट पड़ा। औपचारिक तौर पर यह विरोध 19 अप्रैल 1529 में हुआ और अतः ऐतिहासिक दृष्टि से प्रोटेस्टेंट शब्द का जन्म इसी तिथि से माना जाता है। इस प्रकार प्रोटेस्टेंट अनुयायियों ने कैथोलिक चर्च और पोप के सार्वकालिक अधिकारों को अस्वीकार कर दिया। आम्सबर्ग की संधि। सम्राट चार्ल्स पंचम ने आम्सबर्ग में एक सभा बुलाई और प्रोटेस्टेंट लोगों को विधिपूर्वक अपने सिद्धांत पेश करने की आज्ञा दी। अतः इस सभा में प्रोटेस्टेंटों ने अपना एक दस्तावेज के रूप में अपने सिद्धांत रखे जिसे आम्सबर्ग की स्वीकृति कहते हैं। किंतु चार्ल्स पंचम ने आम्सबर्ग की स्वीकृति को अमान्य कर दिया। लूथरवादियों के प्रभाव तथा स्वयं के बाह्य परिस्थितियों के कारण 1532 ईस्वी में विराम संधि हुई जो 1546 तक चली। बाह्य आपत्ति और घरेलू समस्या से छुटकारा पाने के उपरांत चार्ल्स पंचम ने प्रोटेस्टेंटों का समूल दमन करने का निश्चय किया। इसी के परिणाम स्वरूप जर्मनी में 1546 से 1555 तक गृह युद्ध छिड़ गया और दीर्घकालीन गृह युद्ध के दुष्परिणामों से विवश होकर सम्राट फर्डिनेंड ने जर्मनी के प्रोटेस्टेंटों को 1555 ईस्वी में आम्सबर्ग की संधि की। इस संधि के अनुसार हर शासक को, जनता को नहीं, अथवा अपना और अपनी प्रजा का धर्म चुनने की स्वतंत्रता दे दी। 52 से पहले जो प्रोटेस्टेंट लोगों ने चर्च की जो जायदाद अपने अधिकार में ले ली वह भी उनकी मान ली गई। लूथर के अतिरिक्त किसी अन्य को मान्यता नहीं दी। कैथोलिक क्षेत्र में बसने वाले लूथर वासियों को धर्म परिवर्तन के लिए विवश नहीं किया जाएगा। धार्मिक आरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई कैथोलिक धर्म परिवर्तन करता है तो उसे पद से संबंधित अधिकारों का परित्याग करना पड़ेगा। इन शर्तों में एक हद तक धार्मिक संघर्ष को सुलझा लिया पर बहुत त्रुटियां रह गई। संधि में व्यक्ति को नहीं, शासक को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई जो बहुत दिनों तक मान्य नहीं हो सकती थी। इस संधि के द्वारा सिर्फ लूथरवादियों को ही कानूनी मान्यता दी गई परंतु अन्य जो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय जैसे जिंगलीवाद, कैल्विनवाद को मान्यता नहीं मिली। इस समस्या का निदान करीब 100 वर्षों के बाद वेस्टफैलिया की संधि के साथ हुआ। दूसरा, काल्विनवाद। लूथरवाद के समान ही यूरोप में दूसरे भागों में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए जिसमें स्विट्जरलैंड में काल्विनवाद लूथरवाद से भी सशक्त विचारधारा थी। इसके प्रणेता होल्ड्रिक जिंगली थे।
इस विचारधारा के बाद में काल्विन का आधार बनी। काल्विन 1509 से 1564। जांस काल्विन का जन्म फ्रांस में हुआ था। उसने जिंगली की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य फ्रांस में किया। काल्विन को दृढ़ विश्वास था कि वह अपने विचार अकाट्य तर्कों के आधार पर रखने होंगे, तभी वह कैथोलिक चर्च का सफल विरोध कर सकेगा। उसने धर्म से संबंध तोड़ लिया और उसने विचार लोगों के सामने रखना शुरू कर दिए। फ्रांस के शासक फ्रांसिस ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया चाहे, लेकिन कितना भी इसकी मदद की, वो फ्रांस छोड़कर स्विट्जरलैंड चला गया, जहाँ मृत्यु पर्यंत रहा। वह जिंगली के संपर्क में आया। वहीं कैथोलिक चर्च के समानांतर प्रोटेस्टेंट चर्च के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक ईसाई धर्म के आधारभूत सिद्धांत इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन लिखी। ये अब तक की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी। तो इस प्रकार इनके तर्कपूर्ण और विद्वतापूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। काल्विन में अद्भुत संगठन शक्ति थी। उसने जेनेवा नगरवासियों को संगठित किया और उन्हें धार्मिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता दिलाई। धीरे धीरे प्रोटेस्टेंट लोगों में उसकी वही धाक हो गई जो कैथोलिक लोगों में पोप की थी। उसे प्रोटेस्टेंट पोप कहा जाने लगा। इतनी सफलता के पीछे उनके सिद्धांत मनुष्य की मुक्ति न कर्म से हो सकती है और न आस्था से हो सकती है, बस वह ईश्वर के अनुग्रह से ही हो सकती है। बाइबल को मुक्ति का एकमात्र आधार माना। व्यक्ति और ईश्वर के बीच में कोई माध्यम नहीं माना। संस्कारों का महत्व कम करके व्यक्ति के पवित्र आचरण और नैतिक अनुशासन पर बहुत बल दिया। काल्विनवाद स्विट्जरलैंड और फ्रांस में फैल गया। 17वीं शताब्दी आते आते अपने कट्टर अनुशासन के कारण काल्विनवाद सारे यूरोप में फैल गया। तो जर्मनी में लूथरवाद और फ्रांस और स्विट्जरलैंड में काल्विनवाद। अब इन दोनों के एक तुलनात्मक इनके विचारों के हम देखते हैं। दोनों ही ईसा मसीह और बाइबल की पूर्णता को स्वीकार करते थे, यानी ये दोनों ही बाइबल को मानते हैं और ईसा मसीह को मानते हैं, लेकिन पोप की सत्ता को नकारते हैं। दोनों ने आडंबरों का विरोध किया, लेकिन उनके सुधार एवं उसके तरीके दोनों के भिन्न भिन्न रहे हैं। लूथर चर्च को बिना पूरी तरह नकारे जर्मनी में राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए थोड़े परिवर्तन करके संतुष्ट रहा, जबकि काल्विन अधिक परिवर्तन का पक्षधर रहा है। लूथर राज्य और धर्म के बीच स्पष्ट रेखा नहीं खींच सका, लेकिन काल्विनवाद ने दोनों के कार्य क्षेत्र में स्पष्ट विभाजन किया। लूथर चमत्कारों का प्रतीक के रूप में स्वीकार करने का तैयार था, किंतु काल्विनवाद ने चमत्कारों को बिल्कुल नकार दिया। लूथर आस्था में को मुक्ति का आधार मानता था। काल्विन के लिए कर्म या आस्था से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति की नियति पहले से ही निश्चित होती है। लूथर ने अपने अनुयायियों के चरित्र एवं आचरण व्यवहार पर विशेष ध्यान नहीं दिया, जबकि काल्विन ने चरित्र और अनुशासन पर अत्यधिक ध्यान दिया। तो इस प्रकार यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इनमें नए प्रोटेस्टेंटवाद का जन्म हुआ और ये आगे चलकर जब पोप जो रोम में निवास करता था, उनकी मान्यता इन्होंने ख़त्म कर दी और इन्हीं राज्यों में अपने राष्ट्रीय चर्चों की स्थापना हो गई। अब एक तो जो रोम में पैसा जा रहा था वो जाता रुक गया, दूसरा इन धर्मों के अंदर जो आडंबर, बाह्य आडंबर जो आ गए थे, उनको
अब इन्होंने नकार दिया। और जो सुधारवादी जो लोग थे वो भी इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए। उन्होंने उन चीज़ों को छोड़ दिया और अब एक नया यानी एक व्यवस्थित धर्म जिसमें इस प्रकार के बाह्य आडंबर और इनका कोई स्थान नहीं था, केवल तर्क पर आधार ये धर्म यूरोप में